चेन्नई के पास जाने वाले हार्दिक पांड्या को आखिर द्रविड़ से ऐसा क्या मैसेज मिला है कि वो अब साउथ के बजाय वेस्ट इंडिया की ही एक आईपीएल टीम में जा सकते हैं और इस टीम में ये उनका पहला एक्सपीरियंस होगा और इस टीम से भी एक बहुत बड़ा नाम मुंबई इंडियंस में आने वाला है, जो आने वाले दौर में रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी देखा जा रहा है। और कैसे एक ही टीम से खेलने वाले दो खिलाड़ी अब एक दूसरे के सामने नजर आएंगे, लेकिन बदली हुई टीमों के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जब 2025 के आईपीएल के लिए ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने भारी भरकम कीमत पर लिया था, तो एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें गोयनका साहब कह रहे थे कि ऋषभ पंत वो कर देंगे जो चेन्नई और मुंबई ने किया है। फिर पंत ने भी बोला कि अच्छा हुआ कि उनको पंजाब ने नहीं लिया। तो ये सब बातें जब बोली गई, तब एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा था, जिसे मैं वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसे एक तकब्बुर का नाम दूंगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 2 सीजन में ऋषभ पंत पर अपनी उन स्टेटमेंट्स, अपनी कीमत को जस्टिफाई करने का इतना दबाव बढ़ा कि आखिरकार उनसे कप्तानी भी ले ली गई और अब उनका ट्रेड किया जाना एकदम कंफर्म हो चुका है और वो जा रहे हैं अपनी उसी टीम के पास वापस, जिसके लिए उन्होंने एक बार लिखा था कि हो सकता है मैं ऑप्शन में आ जाऊं। यानी वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से यूपी के लोकल बॉय, कानपुर के लोकल बॉय कुलदीप यादव लखनऊ की टीम में आ रहे हैं। और नुकसान इसमें दिल्ली का हो रहा है, फायदा लखनऊ का हो रहा है। लेकिन ये ट्रेड उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा ट्रेड मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक और तभी कुछ खास खबरें आपको पता चल पाएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आईपीएल का सीजन अपने आधे दौर को क्रॉस कर चुका था, तो आपको किन प्लेयर पर या किन फ्रेंचाइजी पर यह कंफर्म हो चुका था कि वो अपने प्लेयर्स को या वो अपनी टीम को छोड़ देंगे और नई टीम में शिफ्ट हो जाएंगे? अब मैं अपना बताऊं तो मुझे हार्दिक पांड्या का पिछले सीजन से ही लग रहा था। इसके अलावा इस सीजन में ऋषभ पंत का भी मुझे कंफर्म लग रहा था और कहीं पर यह भी लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स से भी 1-2 नाम हो सकते हैं जो यहाँ वहाँ हो जाएं। और केकेआर से तो मुझे अजिंक्य रहाणे का समझ में आ रहा था कि उनको शायद जो है टीम ट्रेड कर दे या तो वो खुद आईपीएल छोड़ दे, लेकिन ये केवल अनुमान था। आईपीएल पूरा होना बाकी था और जैसे ही आईपीएल पूरा हुआ उसके 1 महीने के अंदर अंदर बहुत सी ऐसी खबरें कंफर्म होती नजर आई हैं। इसका मतलब ये है कि आपका हमारा जो शक था या जिसे मैं कहूँ कि एक लॉजिक था, वो एकदम सही बैठा है। तो चलिए देखते हैं एक करके क्या था ये लॉजिक और क्या थे ये फैक्ट जिन्होंने कंफर्म कर दिया इन प्लेयर्स के करियर को। तो पहली डील तो कंफर्म हो चुकी है, वो ये कि ऋषभ पंत एलएसजी को छोड़कर वापस दिल्ली कैपिटल्स लौट रहे हैं और कुलदीप यादव वो अब लखनऊ की कान्हा स्टेडियम की स्पिन वाली पिच पर अपना जादू बिखेरेंगे। लेकिन ये जो डील हुई है दोनों फ्रेंचाइजी के बीच, इसकी असली वजह अगर आपको बताऊं तो वो ये है कि लखनऊ के पास ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स की कमी है, लेकिन एक उनको चाहिए डोमेस्टिक नेम जो ऋषभ पंत गेन नहीं कर पाए, जो कि राहुल भी गेन नहीं कर पाए, और वो काम कुलदीप यादव आराम से कर देंगे क्योंकि लखनऊ की पिच उनके लिए ही है, जो एकदम जिसे कहते हैं कि हेवन मेड जोड़ी है। और दूसरी बात, जहां तक ऋषभ पंत की है, उनसे कप्तानी तो ले ली जाएगी, ये चीज कंफर्म थी। और इसको फिर जो है ऐसा बोल करके बेचा गया कि ऋषभ पंत ने अपने मन से कप्तानी छोड़ दी और अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे। लेकिन एक कप्तान कभी भी कप्तानी छोड़ने के बाद टीम में खेलता हुआ बड़ा अजीब नजर आता है। ये बात ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी की ईगो भी हर्ट कर सकती है, इसलिए उनके लिए ये सही था कि वो किसी और टीम में आ जाए। अब लेकिन उन्होंने बाकी सारी टीमों से जो है पंगे मोल लिए थे, पंजाब, मुंबई, चेन्नई, हर किसी से, और दिल्ली जाना उनका तो कहीं से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये पता नहीं क्या डील हुई कि वो दिल्ली जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसकी वजह यही है कि अक्षर पटेल की कप्तानी जाने वाली है। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें ये बता दिया था, तो इसलिए जो कप्तानी का गैप बना हुआ है दिल्ली में, उसको फिल करने के लिए ऋषभ पंत आ रहे हैं। इसलिए उनको 27 करोड़ में नहीं बल्कि 15 करोड़ पर ट्रेड किया जा रहा है। एलएसजी ने 2025 में 27 करोड़ की ऐतिहासिक कीमत पर खरीदा था, पर नतीजा क्या हुआ? टीम 2 साल फिसड्डी रही और पंत की कप्तानी का जादू बिल्कुल नहीं चला। अब पंत 27 करोड़ से गिरकर 15 करोड़ पर आ गए हैं, यानी पूरे 12 करोड़ का सीधे पे कट। 44% की भारी कटौती इस बात का पक्का सबूत है कि वे लखनऊ के उस माहौल से किसी भी हाल में बाहर निकलना चाहते थे। और लखनऊ को क्या मिला? 27 करोड़ का बोझ हटाकर उन्होंने कुलदीप यादव को 13 करोड़ 25 लाख में ले लिया है और उनके हाथ आ गए 13 करोड़ 75 लाख का कैश। लखनऊ को उनका यूपी का छोरा मिल गया और साथ में मिनी ऑक्शन के लिए एक बड़ा पर्स मिल गया। हालांकि दिल्ली को 1 करोड़ 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ गया। वो खैर जो भी हो, साथ ही ये भी खबर आ रही कि ऋषभ पंत को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए सौरव गांगुली ने युवराज सिंह को भी एज ए बैटिंग कोच हायर करने का फैसला लिया है। यानी जिस कोच की वजह से ऋषभ पंत की किरकिरी हुई थी, वो हेमांग बदानी दिल्ली के मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी मुंबई को 2 हिस्सों में बांट दिया है। खबरें हैं कि मुंबई इंडियंस अब हार्दिक पांड्या को राजस्थान रॉयल्स भेजने की तैयारी में है और बदले में यशस्वी जायसवाल को लेना चाहते हैं। ये डील किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। हार्दिक का मुंबई में क्या हाल रहा है सबको पता है।
2026 में टीम 9वें नंबर पर रही और हार्दिक का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं था। ड्रेसिंग रूम की खटपट भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स पागल नहीं है जो यशस्वी जायसवाल जैसा गोल्डन बॉय छोड़ दे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसकी जो भी थ्योरी है बहुत अलग अलग है। अब मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो फैन थ्योरी सामने आ रही है वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी के प्रभाव में यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स को उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं जितना उनसे उम्मीद की जा रही है। इसलिए उनको मुंबई जाने दिया जा रहा है, जहां उनको मुंबई इंडियंस भी रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी देख रही है। वैभव आदि के सामने जायसवाल का स्ट्राइक रेट अब फीका पड़ने लगा है। आरआर मैनेजमेंट को लग रहा है कि भविष्य इसी 15 साल के लड़के में। और जहां तक बात है हार्दिक पांड्या के राजस्थान रॉयल्स में जाने की, उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि रियान पराग को कप्तानी मिलने को लेकर के भी राजस्थान रॉयल्स का जो खेमा था वो खुश नहीं था, जिसकी अगुवाई खुद जायसवाल कर रहे थे। तो जायसवाल भी चाहते हैं कि वो अगर मुंबई जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एक कप्तानी का गैप बना हुआ है, जिसको अभी मान लो कि तिलक या सूर्या कवर करते हैं। तो आने वाले टाइम में तिलक की खराब परफॉर्मेंस के दम पर आप जो है जायसवाल को कप्तान बना सकते हैं। अगर सूर्या कप्तान रहते हैं तो उनके पास जो नेचुरल कप्तान होंगे वो जायसवाल होंगे। अब ये तो जायसवाल की बात हो गई। अब हार्दिक की मैं राजस्थान आने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको वहां पर रविंद्र जडेजा का बैकअप तैयार करना है। उनके पास सैम करन थे लेकिन वो इंजरी के चक्कर में बाहर हो गए। कप्तानी का वैक्यूम वहां इसलिए बना हुआ है क्योंकि रियान पराग के साथ मैंने जैसे बोला कि टीम उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही और रियान पराग पर भी दबाव नजर आ रहा है। उनकी जो बैटिंग हमने देखी थी पिछले कुछ सीजन में वो अचानक से ड्रॉप हो गई इस साल कप्तानी के दबाव में। तो क्या हार्दिक पांड्या वहाँ एज ए कप्तान के तौर पर जाएंगे? क्योंकि उन्हें कप्तान के तौर पर ही लिया जाएगा, वह कप्तानी से कम नहीं मानने वाले। तो उनके चेन्नई जाने की जितनी भी अटकलें हैं वो खत्म हो जाती है। ऑलरेडी कप्तान है गायकवाड़ और नेक्स्ट इन कैप्टन है आपके संजू सैमसन। तो इसलिए थ्योरी सामने आ रही कि हार्दिक और जायसवाल का ट्रेड हो सकता है। मुंबई इंडियंस के अंदर सिर्फ हार्दिक का जाना ही एकमात्र ट्रेड नहीं है। जो अंदरूनी खबर है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव भी एमआई छोड़ने की फिराक में। 2026 का फ्लॉप सीजन और कप्तानी न मिलने का दुख, इनकी वजह से अब सूर्या अपना पुराना घर यानी केकेआर देख रहे हैं और इस पूरे वैक्यूम में उभर कर कौन आ रहा है? तिलक वर्मा। मुंबई इंडियंस अब और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती, वो एक नई आक्रामक और यंग टीम बनाना चाहते हैं। जैसे भी सूर्य कुमार यादव की केकेआर जाने की खबरें आ ही रही हैं, तो कोलकाता का भी देख लेते हैं। 2025 और 26 दोनों का सीजन उनका एकदम खराब गया हुआ है। जैसा अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स वाली फॉर्म को देखते हुए ओ टीम में लेकर के आए थे, ऐसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। तो उनका तो फाइनल माना जा रहा है कि कप्तान कोई और बनेगा और रहाणे बाहर बैठे। तो रहाणे के जाने के बाद जो वैक्यूम बनेगा वहाँ केकेआर में वो बनेगा कप्तानी का। क्या आप कैमरन ग्रीन को कप्तान बनाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। क्या रिंकू सिंह कप्तान बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अगर उनको रहाणे को बाहर करना है और किसी एक को अंदर खिलाना है और मुंबई से सूर्य कुमार यादव अगर कटते हैं तो सूर्य कुमार यादव के पास बढ़िया मौका होगा कोलकाता में जाने का और कप्तानी लेने का। लेकिन कप्तानी का रिकॉर्ड जिस खिलाड़ी का ऐसा रहा कि उसको वर्ल्ड कप जितवाने के बावजूद कप्तानी और टीम से हटा दिया गया, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे कप्तानी लेने से। तो ऐसे में रिंकू सिंह अगर एक नेचुरल ऑप्शन है कप्तान के तौर पर, तो फिर आपके पास और मौका क्या बनता है? सूर्य कुमार यादव को कोलकाता में ले जाने का। लेकिन सूर्य कुमार यादव के पास भी ये सब ऑप्शन मौजूद नहीं है। क्यों मुंबई जाएं और मुंबई की कप्तानी करें? इसलिए इसका जो खिचड़ी मैंने आपको बताई है, जो कि बहुतों को समझ में नहीं आई होगी, उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि मुंबई इंडियंस से निकलकर सूर्य कुमार यादव कोलकाता जा सकते हैं, जहाँ इस बात की संभावना केवल 10 या 15% है कि वो कप्तान होंगे। ये संभावना उनकी मुंबई इंडियंस में खेलने को लेकर के भी थी, जहाँ उनका परफॉर्मेंस और जो टीम का टॉक्सिक माहौल है उसकी वजह से सूर्य कुमार यादव मुंबई का हिस्सा नहीं हो सकते। इसलिए वो कोलकाता जाएंगे और एज ए प्लेयर खेलेंगे जहाँ वो पहले भी खेल चुके हैं। तो भैया जो ये ट्रेड की इतनी बड़ी खबरें हैं वो इसलिए दबी हुई क्योंकि सबकी नजरें सूर्यवंशी के आयरलैंड टूर पर है। यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में क्यों नहीं लिया गया, इस पर है। विमेंस वर्ल्ड कप पर है, फीफा वर्ल्ड कप पर है। लेकिन जैसे ही सारी चीजों का जो गुबार है वो जमींदोज होगा और हम एकदम से आईपीएल ऑक्शन के करीब जाएंगे, तब हमें ये चीज समझ में आएगी। तब आप लोगों का कमेंट आएगा कि अनुराग भाई आप एकदम सही कह रहे थे, ये चीज तो एकदम हूबहू हो रही है। इसलिए मेरी ये प्रेडिक्शन स्पेकुलेशन के बजाय लॉजिक पर आधारित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।